चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से ही। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के नाम पर मंथन जारी है। 2 लोकसभा सीटें को लेकर जो पेंच फंसा था, उसे लेकर अब जो बातचीत है, चर्चाएं हैं, वो की जा रही है। गढ़वाल और हरिद्वार सीट के नाम जल्द घोषित होने की उम्मीद की गई है। 3 सीटों के पहले ही घोषित हो चुके हैं नाम। कई नेता दोनों सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से 3 सीटों पर पहले नाम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उत्तराखंड में 2 सीटों को लेकर पेंच कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 3 पूर्व सीएम की दावेदारी की वजह से पार्टी मुश्किल में आ गई थी। क्या लगता है कि अब इसका हल निकल क्या है? अब देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही पार्टी हाईकमान जो है इसका हल निकाल लेगा। और जो ये अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरों को भी उतारा जा सकता है, क्योंकि एक नहीं कई कई दावेदार हैं। पार्टी के सीनियर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं, और जो तीरथ सिंह रावत हैं, उनका भी अपना एक सियासी अनुभव है। और ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो भी लगातार प्रयास लगा रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी मौका दिया जाए। अब ऐसे में पार्टी हाईकमान ने जब इन नामों की घोषणा को होल्ड किया था, तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि नए चेहरों को पार्टी हाईकमान चुनाव में खास तौर से पौड़ीवाला जो क्षेत्र है गढ़वाल का, यहाँ से और हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। लेकिन इस पर अभी मंथन का दौर जारी है और कई दिग्गज नेताओं के नाम चर्चाओं में है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक सभी संतुलनों को साधते हुए पार्टी हाईकमान इन सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा करेगा। इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। जो दावेदारी कर रहे हैं वो भी टकटकी लगाए बैठे हैं। संगठन के आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं। और यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं की भी नजरें बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष जो है वो भी अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा करने वाला है। तो वो पहले देखेगा कि बीजेपी का कौन उम्मीदवार है, उसके बाद ही फिर विपक्ष पर फैसला लेगा। तो अब देखना होगा कि पार्टी की रीति नीति के लिहाज से सभी संतुलनों को साधते हुए पार्टी हाईकमान आखिर कब तक, इतने कम से कम समय में इस पर फैसला ले पाएंगे। बिल्कुल सेनू, देखने वाली बात होगी पार्टी आखिर कब तक फैसला लेती है, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किसका नाम जो है वो इस बार सामने लाती है, पार्टी किस पर भरोसा जताती है। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष से लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि गुटबाजी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में ज्यादा देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में एक नंबर माहिर मानी जाती है। ऐसे में क्या लगता है, क्या नामों पर सहमति हो जाएगी किसी भी मतभेद के? देखिए, ये बड़ा अपने आप में एक बड़ा सवाल है अमृता, क्योंकि जिस लिहाज से पार्टी के 2 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम को होल्ड किया गया और उसके बाद अभी भी मंथन जारी है और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या इन सीटों पर जिन नेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी, क्या उन पर कोई विवाद नहीं होगा, और जो दावेदारी कर चुके हैं और आस लगाए बैठे पार्टी हाईकमान से, अगर उनके नाम पर पार्टी हाईकमान ने मोहर नहीं लगाई तो क्या वो विरोध नहीं करेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी कहलाती है, और ऐसे में जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने में पार्टी के जो रणनीतिकार है वो काफी माहिर माने जाते हैं, अनुभवी माने जाते हैं। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। अब ये भी देखना होगा कि नामों की घोषणा होने के बाद आखिर जो विरोध करने वाले हैं उनका जनाधार कितना मजबूत है, वो कितना प्रभावित करेंगे, और क्या नाराजगी के जो स्वर हैं वो पार्टी हाईकमान तक उठाए जाएंगे, या फिर जो पार्टी का प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है वो यहीं पर इसको मैनेज कर लेगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो पार्टी के उन दावेदारों से, उन नेताओं से जुड़े हुए हैं जिनका नाम फाइनल होने की लाइन में है। तो अब देखना होगा कि जो प्रदेश स्तरीय नेता है वो और जो केंद्र नेता है वो आखिर कब तक किस नेता के नाम पर प्रत्याशी के रूप में मोहर लगाते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर किस नेता के नाम पर पार्टी मोहर लगाती है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 3 लोकसभा सीट नैनीताल, टिहरी और अल्मोड़ा पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती है, लेकिन पौड़ी हरिद्वार लोकसभा सीट पर पेंच फंसा हुआ है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से कल बैठक की गई थी और आज मंथन के बाद पार्टी इन 2 बचे हुए बाकी नामों का ऐलान भी